दिल्ली से खबर जहां पर अनिल अंबानी पहुंचे ईडी ऑफिस। ईडी ने पूछताछ के लिए उन्हें समन जारी किया है। 17,000 करोड़ के लोन फ्रॉड केस में ये पूछताछ होगी। तो ईडी ने ग्रुप से जुड़े ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई भी की थी। हमने वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाई थी किस तरह से लगभग 50 ग्रुप से जुड़े 50 कंपनीज पर 35 ठिकानों पर लगभग छापेमार कार्रवाई ईडी की तरफ से की गई थी। तो देखिए अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ती हुई, ईडी की तरफ से जो समन जारी किया गया है इस पर पूछताछ के लिए दिल्ली पहुंचे हैं अनिल अंबानी। इस तरह की जानकारी आ रही है। कई बैंक्स की तरफ से फ्रॉड भी घोषित किया गया था अनिल अंबानी को। तो देखिए बड़ी जानकारी, अनिल अंबानी पहुंचे ईडी ऑफिस। ईडी ने पूछताछ के लिए समन जारी किया है और अनिल अंबानी ईडी ऑफिस पहुंचे हैं। इस तरह की जानकारियां सामने आ रही है। 17,000 करोड़ के घोटाले से जुड़ा यह पूरा मामला, जहां पर पिछले दिनों किस तरह से अनिल अंबानी की तमाम कंपनीज पर छापेमार कार्रवाई ईडी की तरफ से की गई थी। लंबे वक्त तक छापे मारे गए थे, तमाम दस्तावेजों को खंगाला जा रहा था। फिलहाल अब एक लंबी पूछताछ अनिल अंबानी से होती हुई नजर आएगी। बड़ी जानकारी आ रही है। दिल्ली पहुंचे हैं अनिल अंबानी, ईडी ऑफिस वो पहुंचे हुए हैं। तो देखिए तमाम सवालों के साथ ईडी की टीम तैयार है और एक एक कर हर एक सवाल का जवाब जुटाने की कोशिश अनिल अंबानी से ईडी की तरफ से की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी का सामना करने के लिए दिल्ली पहुंचे अनिल अंबानी, ईडी के पास पहुंचे हुए हैं। इस तरह की खबरें सामने निकल कर आ रही है और मेरी वरिष्ठ सहयोगी मिताली हमारे साथ जुड़ गई है। मिताली, क्या कुछ खबर सामने निकल कर आ रही है? इस वक्त ये जानकारी आ रही है कि अनिल अंबानी ईडी के सामने पेश हो चुके हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा। अभी कुछ ही देर पहले जो है अनिल अंबानी ईडी के ऑफिस पहुंच चुके हैं, जिसमें 17,000 करोड़ रुपए का जो एलिज लोन फ्रॉड मामला है उसमें पूछताछ की जा रही है और ईडी ने उन्हें समन किया था और पूछताछ के लिए तलब किया था। और जो अभी तक के सोर्सों के मुताबिक मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये मामला उन मल्टीपल लोन से जुड़ा हुआ है जो अनिल अंबानी की कंपनी ने अलग अलग सरकारी और प्राइवेट बैंकों से लिए थे। इन लोन्स का जो एलिज मिसयूज है और जो पॉसिबल फंड डाइवर्जन अब ईडी की जांच के दायरे में है। इन्वेस्टिगेटर्स जो है वो ये जानना चाहते हैं कि जो कर्ज लिए गए थे उनका क्या इस्तेमाल हुआ था, क्या सही उद्देश्य से हुआ था और जो फंड्स हैं वो किस तरीके से डाइवर्ट किए गए थे। अनिल अंबानी से पूछताछ में अभी ईडी ये भी समझने की कोशिश कर रही है कि क्या ये लोन को जानबूझकर डिफॉल्ट किया गया था या इसके पीछे कुछ और चीजें शामिल हैं या इन चीजों में जो है कुछ और लोग भी शामिल हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहूंगी कि कई कंपनियां एनपीए घोषित हो चुकी हैं और बैंकों को हजारों करोड़ का नुकसान इसमें हुआ है। तो ईडी ने पहले भी इस केस के कई दस्तावेज, डिजिटल एविडेंसेस और फाइनेंशियल ट्रेल्स को खंगाला है। अब जो है अनिल अंबानी का बयान इस जांच में काफी अहम माना जाएगा और इसमें ईडी इस पूरे मामले में लेयर्ड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर और संबंधित जो एंटिटीज हैं उनकी गहराई से जांच कर रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका मिताली, विस्तार से इस खबर पर हमारे दर्शकों तक जानकारियां पहुंचाने के लिए।